students, how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our ninth chapter of class third, which is about water. तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों को पानी के बारे में डिस्कस करना है कि वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, क्या उसके यूजेस हैं, कैसे वो डिफरेंट फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसके कंटेमिनेटेड वाटर को हम लोग कैसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं, पानी को कंजर्व कैसे किया जा सकता है एंड मेनी मोर थिंग अबाउट वाटर. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर्स. ठीक है. सी. So students, the very first line is water is precious in our life. All living things cannot live without water. All of us use water in our daily life for several purposes. So students, ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि वाटर सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, प्रीशियस है. क्यों? क्योंकि कोई भी लिविंग थिंग विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर सकता. ठीक है. चलो हम अपने डेली लाइफ में सेवरल पर्पसेस के लिए इसका यूज करते हैं. ठीक है. देखो, तो अब हम यूजेस ऑफ वाटर यानी कि पानी के डिफरेंट यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है एट होम. घर में हम लोग पानी का यूज करते हैं बेथ नहाने के लिए, पानी पीने के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए, वॉशिंग करने के लिए और बहुत सारी चीजें जहाँ पे आप पानी का यूज करते हो एट होम. फिर एट फार्म्स में, है ना, जो फार्म होते हैं वहां पे पानी का यूज किया जाता है. क्या करने के लिए? क्रॉप्स वगैरह जो होता है उसको पानी दिया जाता है, तभी प्लांट्स वहाँ पे प्रॉपरली ग्रो कर पाते हैं, अदरवाइज दे वुड डाई. Okay, so we use water to grow crops, otherwise plants would die. फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम रनिंग वाटर का यूज करते हैं. फिर वाटर इज ऑल्सो यूज टू ट्रैवल ऑन बोट एंड शिप बिकॉज दे मूव ऑन वाटर. बोट, शिप्स वगैरह ये सारे वाटर ट्रांसपोर्ट है, ये तभी मूव कर पाएंगे जब वाटर अवेलेबल होगा. तो ये सारे आपके क्या थे? यूजेस से वाटर. नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर के डिफरेंट फॉर्म. तो स्टूडेंट्स, वाटर एक अकेला ऐसा सब्सटेंस है अर्थ पे जो तीनों ही स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. ठीक है. सी, वाटर इज द ओनली सब्सटेंस ऑन अर्थ दैट कैन नेचुरली एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट फॉर्म, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. नेचुरली एग्जिस्ट करता है तीनों स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. ठीक है. जैसे कि व्हेन वाटर इज कूल्ड, डेफिनेट फ्रीजेस एंड बिकम्स अ सॉलिड, दिस फॉर्म ऑफ वाटर हैज डेफिनेट शेप एंड साइज. जब वाटर कूल हो जाता है और उसके बाद फ्रीज होने लगता है तो वो किस स्टेट में आ जाता है? सॉलिड स्टेट में आने लगता है. कुछ इस तरीके से, जिसको आप आइस बोलते हो. ठीक है. जब वाटर सॉलिड स्टेट में होता है उसकी एक डेफिनेट शेप और एक फिक्स साइज या डेफिनेट साइज बन जाता है. फिर जितना भी वाटर आपको रिवर, ओशियन, सी या रेन वाटर होता है, ये सभी क्या है? डिफरेंट लिक्विड फॉर्म में इसकी वाटर की. ठीक है. वाटर डज नॉट हैव एनी शेप बट कैन टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर. तो वाटर अपनी लिक्विड स्टेट में होता है तो उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है. आप इसको जिस कंटेनर के अंदर रखोगे उसी की शेप ले सकता है. फिर जब वाटर को हीट किया जाता है, ये लिक्विड स्टेट से चेंज होकर फिर गैसियस स्टेट में आने लगता है. सच एज स्टीम इज अ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. स्टीम जो होती है, वाटर वेपर जो है, वो आपकी गैसियस स्टेट है इसकी वाटर. ठीक. चलो, now we will talk about the next topic and a very important topic which is water cycle. So water cycle के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. It is a process in which water keeps moving naturally through its different forms and over land, air and water. The water cycle helps to maintain the amount of water on the earth. तो वाटर साइकिल क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वाटर अपनी डिफरेंट फॉर्म्स में नेचुरली मूव करता है. ठीक है. और लैंड, एयर एंड वाटर तीनों को कवर करते हुए डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. वाटर साइकिल हमारे अर्थ पे वाटर के अमाउंट को मेंटेन करने में हेल्प करती है. So students, water from oceans, river, lakes and even from plants heated by the sun evaporates and changes to water. Water vapor are light and rise high up in the sky and changes into tiny droplets when they meet cool air. This is called condensation. तो जितना भी पानी स्टूडेंट ओशियन, रिवर, लेक और इनफैक्ट प्लांट्स में से भी क्या होता है, जब सनलाइट, सन की हीट आती है, ये सारा इवापोरेट होने लगता है, वेपर्स की फॉर्म में होता है. और वेपर्स की फॉर्म में जब पानी आता है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है. इसकी वजह से एक ग्राउंड लेवल से ऊपर उठ जाता है और कहा जाता है इन दी स्काई. स्काई में जाके ये क्या हो जाता है? वहां पे जाके ये ठंडा हो जाता है. ठंडा होके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. और वहां जाके ये क्या होता है? क्यों ठंडा हो जाता है? क्योंकि ऊपर जो ठंडी हवा है उससे जब ये टकराता है, क्या, वाटर वेपर. तो ये वाटर वेपर क्या होता है? अपने आप में मतलब गर्म होते हैं. ठीक है. लेकिन ऊपर जाके ये ठंडी हवा से जैसे मिलते हैं, दोबारा से ये इस फॉर्म में आ जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ जाते हैं. और आप इसे क्या बोलते हो? कंडेंसेशन कहा जाता है.
So these drops of water join together to form clouds. When the clouds become heavy, they fall down on the earth in the form of rain. This is called precipitation. अब यही छोटे-छोटे से वाटर ड्रॉपलेट्स जब ऊपर जाते हैं और वहाँ जाके एक साथ ही मिल जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? क्लाउड्स बनाते हैं, बादल। और जब बादल यानी कि क्लाउड्स बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं, तो इनके अंदर जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स थे, पानी था, वो सारा अर्थ के ऊपर वापस आ जाता है। किस फॉर्म में? रेन की फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में। और इसे बोला जाता है प्रेसिपिटेशन। ठीक है? चलो, फिर ये रेन वाटर कहाँ फ्लो करता है? वापस रिवर में, लेक, सीज में, है ना? एंड वाटर कंटीन्यूअसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंडलेसली। फिर ये वहीं चला गया पानी, फिर उसके बाद क्या होगा? दोबारा से सन की हीट से ये क्या बनेगा? वेपराइज़ होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर कंडेंस होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगा। इस तरीके से वाटर अपनी फॉर्म कॉन्टिन्यूअसली, एंडलेसली चेंज करता रहता है। ये साइकिल कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है, जिसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं, है ना? सो दिस कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन लैंड एंड एयर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। सो ये जो कॉन्टिन्यूअस लगातार मूवमेंट हो रहा है पानी का लैंड एंड वाटर के एयर के बीच में, इसको बोला जाता है वाटर साइकिल। सी वी हैव शोन अस द पिक्चर आल्सो। क्या है स्टूडेंट? देखो, यहाँ पे ये आपके ओशंस वगैरह, लेक, स्ट्रीम्स है, यहाँ से पानी क्या हो रहा है? इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होके कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाके क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होके क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा। क्लाउड्स में जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, फिर प्रेसिपिटेशन यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में पानी सारा नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा, फिर आप एक दोबारा से कहाँ जाएगा? लेक्स एंड ओशंस में चला जाएगा। रे के वो जब आएगा तो रेन में आने के बाद रेन वाटर के फॉर्म में पानी नीचे आएगा, तो वो सारा पानी इकट्ठा होगा वाटर बॉडीज में जाके, और वो सारी वाटर बॉडीज फिर आगे चल के क्या होते हैं? वेपराइज होना शुरू हो जाती है। ठीक है? कुछ पानी ऐसा होता है जो अंडरग्राउंड भी चला जाता है, वहां से भी क्या होता है? हम लोग डिफरेंट मीडियम से अपने पानी को बाहर निकाल लेते हैं। इस तरीके से ये जो साइकिल है चलती रहती है, जिसको आप क्या बोलते हो? वाटर साइकिल बोलते हो। Now we will talk about water pollution. So water pollution क्या है स्टूडेंट्स? See, many human activities make the water unclean and dirty. Man is greatly responsible for polluting water bodies like these lakes, rivers, ponds, seas, etc. तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज है, जो पानी को गंदा कर रही है। और ये जैसे जैसे पानी आपको गंदा होता जा रहा है, दैट मीन्स वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना? जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो मैन है, किसके लिए? वाटर बॉडीज को पोल्यूट करने के लिए, चाहे वो लेक्स हो, रिवर्स हो, पॉन्ड, सी, ये सभी जो पोल्यूट हो रही है, इनका मेन रीजन कौन है? मैन ओनली। वी ग्रो गार्बेज इन दैम। हम कैसे कैसे एक्टिविटीज होती है हमारी जो ये वो वाटर को पोल्यूट करती है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इसमें गार्बेज थ्रो कर देते हैं। ठीक है? वी यूज देम टू वॉश आवर क्लोथ्स एंड बेथ इन। इन्हीं वाटर बॉडीज का हम यूज करते हैं इनमें कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए। वी ऑल्सो अलाउ द डर्टी वाटर ऑफ गटर्स टू फ्लो इनटू देम। जो गंदा पानी गटर वगैरह का होता है, उसको भी हम यहीं फ्लो करना अलाउ कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? यही पोल्यूटेड वाटर बॉडीज अफेक्ट द एक्वेटिक प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। एनिमल्स फॉल सिक, एनिमल डाई। ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कैन कॉज डिजीजेस लाइक जॉन्डिस एंड कॉलरा इन ह्यूमंस। फिर ये पोल्यूटेड वाटर जो इनके अंदर एक्वेटिक बॉडीज है, चाहे वो एक्वेटिक प्लांट्स है, एक्वेटिक एनिमल्स है, उनको इफेक्ट करता है ये पोल्यूटेड वाटर। और जब बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो इवन बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट होते हैं जो अंदर पानी के अंदर डाई यानी कि मर जाते हैं। ठीक है? ह्यूमन बींग्स के अंदर भी इस पोल्यूटेड वाटर की वजह से बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है, जैसे कि कॉलरा, जॉन्डिस। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट वाटर कंजर्वेशन। तो अब स्टूडेंट्स, हमें पता है वाटर एक प्रीशियस रिसोर्स है और नेचुरल रिसोर्स है, जो कि अपने आप लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स इनका वाइजली यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम वाटर कंजर्वेशन कहते हैं। सी, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज अ वाटर वाइजली एंड नॉट वेस्ट इट। वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन। तो पानी का वाइजली यानी कि बहुत ध्यान से यूज करना, इसको वेस्ट ना होने देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप पानी का वाइज तरीके से यूज करते हो, केयरफुल यूज करते हो, इसी को वाटर कंजर्वेशन कहा जाता है। तो अब कुछ स्टेप्स आपको गिवन है जिससे आप वाटर सेव कर सकते हो, जैसे कि क्लोज द टैप प्रॉपर्ली व्हेन यू हैव फिनिश यूजिंग इट्स वाटर। जब आपने पानी का यूज आपको पूरा हो जाए, तो टैप्स को प्रॉपर्ली आपको क्लोज कर देना चाहिए। और द लेफ्ट ओवर वाटर फ्रॉम योर वाटर बॉटल ऑन प्लांट्स इंस्टेड ऑफ इट टू दी सिंक। आपकी वाटर बॉटल में अगर कुछ जो पानी बच जाता है, तो उनको आपको प्लांट्स वगैरह को डाल देना चाहिए, उसको सिंक में डालने से बेटर। ओके, यूज अ बकेट ऑफ वाटर एंड अ मग व्हाइल बेथिंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ शॉवर। ठीक है? आप जब नहाते हो, तो शॉवर की जगह आप लोग क्या कर सकते हो? बकेट एंड मग का यूज कर सकते हो, उससे आप नहा सकते हो, जिसमें पानी का वेस्टेज कम होता है। टेक केयर नॉट टू स्पिल वाटर। पानी
को स्पिल ना करा जाए, इसका ध्यान रखना है। व्हेन इट रेन्स कलेक्ट द वाटर इन कंटेनर्स, पोर दिस वाटर इनटू द रूट्स ऑफ ट्रीज। जब बारिश होती है तो आप इस बारिश वाले पानी को कुछ कंटेनर्स वगैरह में कलेक्ट कर सकते हो और इस पानी को फिर प्लांट्स एंड ट्रीज वगैरह को आप दे सकते हैं। क्लीन कार्स एंड स्कूटर्स बाय यूजिंग अ बकेट एंड वन रॉड विद द वाटर होस पाइप। जो घर में आपके पाइप होते हैं, वाटर पाइप, उसका यूज ना करके आप बकेट एंड मग का यूज कर सकते हो, जब आप अपने घर में व्हीकल्स वगैरह को क्लीन करते हो। गेट लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स रिपेयर्ड। घर में अगर कोई लीकिंग टैप है, पाइप है, घर के बाहर के अगर आपको उसको दिख रहा है पब्लिक प्लेस में, तो उसको भी आप रिपेयर करवाओ। Trees also help to conserve water, so plant one sapling every year on your birthday. ट्रीज भी क्या करता है, ट्रीज भी वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। तो दैट मीन्स व्हाट, आप हमें एक सजेशन दिया जा रहा है कि हम लोग क्या करें, अपने हर बर्थडे पे एक सैपलिंग जरूर ग्रो करें, एक सीड जरूर ग्रो करें, सो दैट हर साल एक एक ट्री हम लोग ग्रो कर सके। So students, the chapter is completed over here. Hope you all liked and understood the chapter. Thank you everyone.